स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 5B करने वाले हैं आज हम। अब थ्रस्ट इन फ्लूइड्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन से पहला क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन द टर्म डेंसिटी। देखते हैं पेज नंबर 111 पे। पेज नंबर 111 पे लास्ट में देखो बॉक्स में गिवन है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी इन CGS एंड SI सिस्टम। तो डेंसिटी की यूनिट देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और kg पर मीटर क्यूब गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द CGS एंड SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7800 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। देखो इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या समझते हैं। तो दिस स्टेटमेंट मीन्स 1 cubic meter ऑफ वॉल्यूम ऑफ आयरन हैज मास ऑफ 7800 kg। ठीक है, 1 cubic meter ऑफ वॉल्यूम ऑफ आयरन, उसका मास कितना होगा 7800 kg। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऑलरेडी गिवन है। राइट द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ आर द मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ अ मेटेलिक पीसेस इफेक्टेड इफ एट ऑल विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मास टेम्परेचर के साथ अनचेंज रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। हाउ डज द डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज विथ टेम्परेचर। हम लोग पहले के चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है मैक्सिमम होता है, देन डिक्रीजेज बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 8th वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो मास इक्वल टू आपका हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब और डेंसिटी इन kg मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू डेंसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। RD के बारे में पूछ रहा है। तो पेज नंबर 112 पे देखो, here it is given कि relative density of a substance is the ratio of density of that substance to the density of water at 4 degree Celsius। एक और है relative density of a substance is also defined as ratio of mass of certain volume of substance to the mass of an equal volume of water at 4 degree Celsius। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो RD के पास कोई यूनिट नहीं होता है, ये सिर्फ रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। पेज नंबर 113 पे बॉक्स में है। हियर इट इज इन बॉक्स गिवन, दोनों के लिए दिया है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, whereas relative density of substance is ratio of density of that substance to the density of water at 4 degree Celsius। ये एक्सप्रेस होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या फिर kg पर मीटर क्यूब में, और इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विद द यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट हाउ यू विल फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड denser than water and insoluble in it. How will you modify your experiment if the solid soluble is if solid is soluble in water। तो पहले तो insoluble के लिए निकालना है और बाद में अगर वही चीज़ अगर soluble है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे पेज नंबर 114 पे आ जाओ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है RD ऑफ अ सॉलिड डेंसर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट। इसके लिए क्या करेंगे, हम सस्पेंड कर देंगे पीस ऑफ गिवन सॉलिड एक थ्रेड से हुक में लटका के, और एक फिजिकल बैलेंस रहेगा ताकि उसका वेट हम एयर में फाइंड कर लें। अब क्या करना है, नाउ प्लेस अ वुडन ब्रिज ओवर द लेफ्ट पैन ऑफ द बैलेंस्ड एंड प्लेस बीकर नियरली 2/3 फिल्ड विथ वाटर ऑन द ब्रिज। ठीक है, लेते आओ तुम कैन वाटर फिल्ड करके। टेक केयर दैट द ब्रिज एंड द बीकर डू नॉट टच द
पैन ऑफ बैलेंस, तो ठीक है पैन को टच ना करें। इमर्ज द सॉलिड कंप्लीटली इन वाटर सच दैट इट डज नॉट टच द वॉल्स एंड बॉटम ऑफ द बीकर, बिल्कुल बीचों बीच रखना है, ना वॉल टच करे ना बॉटम टच करे। एंड फाइंड द वेट, अब वेट वाटर के अंदर फाइंड करके देखो बीम बैलेंस में क्या बताता है। ऑब्जर्वेशन से तुम देखोगे कि W1 जो होगा वो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर और दूसरा वेट इन वाटर तुमने उस सॉलिड का निकाल लिया है। कैलकुलेशन क्या करना है तुमको, एयर वाला वेट और वाटर वाला माइनस कर दोगे, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड इन एयर अपॉन लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन एयर। ठीक है, तो लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन एयर कैसे निकलेगा, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। इसके अलावा आगे पूछ रहा था कि RD, वो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करो, RD फाइंड करो अगर वो सॉल्युबल है वाटर में। तो अगर वो सॉल्युबल होगा वाटर में तो प्रोसीजर क्या होगा, इंस्टीड ऑफ वाटर वी टेक अ लिक्विड ऑफ नॉन रिलेटिव डेंसिटी इन विच सॉलिड इज इनसॉल्युबल, तो कोई और दूसरा लिक्विड ले लेंगे जिसमें वो इनसॉल्युबल होगा और उसमें उसको डुबाएंगे। देन द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव इज रिपीटेड, तो इससे पहले वाले प्रोसेस को रिपीट कर देंगे, यानी जो सॉल्युबल है वाटर में उसके लिए दूसरी लिक्विड ले लेंगे हम। और उसके बाद RD कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर अपॉन लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इनटू RD ऑफ द लिक्विड। और ये कौन से लिक्विड की RD, जो वेट हमने जो लिक्विड हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 आया, अ बॉडी वेज W gram force in air and W1 gram force when it is completely immersed in water. Find volume of the body, upthrust on the body and relative density of the material. Density of material of the body. आंसर सारी गिवन है। तो देखो यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी इन एयर दिया हुआ है W ग्राम फोर्स, जब कंप्लीटली इमर्स हो रहा है तो वेट बॉडी की हो जा रही है W1। तो देयरफॉर फर्स्ट और सेकंड से आप देखोगे, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करोगे तो लॉस इन वेट ऑफ बॉडी आएगा। तो लॉस ऑफ वेट इन बॉडी, लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इन वाटर दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। और वॉल्यूम ऑफ बॉडी कैसे पता चलेगा, W माइनस W1 माइनस W, जो वेट माइनस करोगे ना वो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लगा दोगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो वेट इन एयर, वेट इन वाटर और वेट इन एयर माइनस करोगे तो जो आएगा उस पर सेंटीमीटर क्यूब लगा देना। 1 ग्राम फोर्स 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब अपथ्रस्ट की बात कर रहा है तो अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, तो W माइनस W1 कर देंगे और ये ग्राम फोर्स में ही रहेगा। रिलेटिव डेंसिटी अगर हमको निकालना है तो RD ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन में वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कर देंगे, W अपॉन W माइनस W1। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी फाइंड करने के लिए आपसे पूछा है। तो पेज नंबर 114 पे देखो, पेज नंबर 114 पे यहाँ पे 5.11 डिटर्मिनेशन ऑफ RD ऑफ अ लिक्विड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। डेफिनेशन से RD ऑफ अ लिक्विड, RD इज इक्वल टू वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अपॉन वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, गिवन वॉल्यूम अपॉन सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको एक इक्वेशन मान लिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से इफ सॉलिड इमर्स्ड इन लिक्विड और वाटर, वो डिस्प्लेस करता है लिक्विड और वाटर इक्वल वॉल्यूम का टू इट्स ओन वॉल्यूम। देयरफॉर अबव इक्वेशन जो होगा वो बदल जाएगा, यानी कि RD हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी अपॉन में वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सेम बॉडी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी कैसे निकलेगा, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, और फिर नीचे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सेम बॉडी, तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ठीक है, तो दोनों से यहाँ पे क्या निकलेगा तुम्हारा कि 10 टू फाइंड आउट RD ऑफ अ लिक्विड, तो यहाँ से निकल गया, तुम इससे फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब तुमको RD फाइंड करना होगा लिक्विड का, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, हम बॉडी को लेंगे जो कि विच इज़ हैवियर देन बोथ द गिवन लिक्विड एंड वाटर एंड ऑल्सो इनसॉल्युबल इन बोथ, दोनों में इनसॉल्युबल हो। अब बॉडी इज फर्स्ट वेड इन एयर, पहले एयर में वेट कर लो, देन इन लिक्विड, एंड देन आफ्टर वॉशिंग इट विथ वाटर एंड ड्राइंग इट इज़ वेड इन वाटर। अगर वेट बॉडी का एयर में W1 है, लिक्विड में W2, वाटर में W3, तो क्या हो जाएगा, RD ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन में W1 माइनस
W3। इसका मतलब वेट इन एयर, वेट इन लिक्विड अपॉन में वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ बॉडी वेज W1 ग्राम फोर्स इन एयर and when immersed in liquid it weighs W2 gram force. When it weighs W3 gram force on immersing it in water, while it weighs W3 gram force immersing it in water. Find करना है वॉल्यूम ऑफ बॉडी अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पे देखो वेट ऑफ बॉडी इन एयर दिया हुआ है, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड भी दिया है, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर भी दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो ये बताई था आपको ग्राम फोर्स में आएगा, 1 ग्राम फोर्स 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, तो जितना आएगा ग्राम फोर्स में यानी उतना ही सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड। तो अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, W1 माइनस W2 ग्राम फोर्स, ये अपथ्रस्ट हो गया। RD कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन में वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इन एयर दिया है, गिवन है क्वेश्चन में W1 अपॉन फिर से वही वेट ऑफ बॉडी इन एयर W1 और माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर W3। RD ऑफ द लिक्विड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो RD ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड अपॉन में वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, यानी उस बॉडी का ही। तो W1 माइनस W2 अपॉन में W1 माइनस W3। फर्दर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी गिवन है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में।